नमस्कार मित्रों, सर्वेभ्यः नमो नमः। हमने रत्व संधि के बारे में पढ़ा है। विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। आइए हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र है रोरी। कौन रोरी? कोई नहीं रो रहा है। सूत्र का नाम है रोरी। ठीक है। इसका जब विच्छेद हुआ रहदन रे, र के स्थान पर लोप आदेश होगा। लोप की अनुवर्ती करनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी सूत्र पूरा होगा। रकार परे सती, अर्थात रकार बाद में होने पर र के स्थान पर लोप आदेश होता है। र के बाद में अगर र आ जाए, रकार के बाद में अगर रकार अगर आ जाता है तो इस र के स्थान पर लोप आदेश होता है, अर्थात पूर्व वाला र लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। इस र के बाद में अगर र आ जाए तो इस पूर्व वाले र का लोप हो जाता है। प्यारे मित्रों, इससे संबंधित उदाहरण हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः कृपया हिंदी वाले विद्यार्थी संधि को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये विसर्ग संधि का ही भेद है। निर्धन रोग कैसे बना निरोग, ये आपको देखना है। यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो जाएगा। शायद मेरे जो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, शायद वहाँ पर रटन विद्या ज़्यादा करते होंगे कि निर्धन रोग बराबर निरोग बन जाएगा, लेकिन वो कैसे बना है निरोग वो आज यहाँ देखने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। आइए देखिए कि विसर्ग के पूर्व में र हो और विसर्ग के बाद में र हो, तो इस विसर्ग के क्षमा करना, र के बाद में र हो, रकार के बाद में अगर र आ जाए तो पूर्व वाला जो र है इसका लोप हो जाता है। और अगर इस र के पूर्व में जो अण है, अण का मतलब अ ई उ, तो इस अण के स्थान पर दीर्घ स्वर आदेश होता है। इसका दीर्घ आदेश होगा किस सूत्र से? ड्री लोपे पूर्व से दीर्घो अण। इस सूत्र से सूत्र का अर्थ यह है कि ड और र के लोप होने पर उसके पूर्व में जो अण है, अण का मतलब अ ई उ जो है, उसको दीर्घ आदेश होता है। र के बाद में र हो तो इस पूर्व वाला जो र है, इस र के स्थान पर लोप आदेश होगा। और इस र के पूर्व में जो अण आया है, अण का मतलब अ ई उ जो आया है, उसको दीर्घ स्वर आदेश होगा। एक बार फिर समझ लेंगे। र के बाद में र हो तो इस पूर्व र का लोप हो जाएगा, और इस र के पूर्व में जो अण है, अ ई उ जो है, इस अ ई उ को दीर्घ आदेश होगा। उदाहरण समझ लेंगे। निर्धन रसः। मित्रों, उदाहरण ध्यान समझेंगे। निर्धन रसः, यहाँ पर इस र के बाद में र आ रहा है, इसलिए इस र का क्या हो जाएगा मित्रों? इस रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा। लोप हो जाने के बाद अब यहाँ पर इस नाम में जो इस र के पूर्व में जो लघु स्वर जो आया है, लघु स्वर क्या? अ ई उ, इनमें से कोई सा भी हो, तो यहाँ कौन सा आया है? ई। तो इस ई को दीर्घ आदेश होगा। दीर्घ क्या? बड़ा ही हो जाएगा। दीर्घ स्वर आदेश होने के बाद नीरसः, निर्धन रसः, इस र का लोप हुआ, और इसके पूर्व में जो ई है, इसको दीर्घ आदेश होकर नीरसः बना है। ऐसे मित्रों, नीरसः जिसमें रस न हो, आनंद रहित। निर्धन रवः, र के बाद में र है, इस र के बाद र के पूर्व में लघु स्वर ई आ रहा है, अतः इस र का लोप हो जाने के बाद इस लघु स्वर को दीर्घ स्वर होकर के नीरवः, सुनसान, एकांत, बिना आवाज के, नीरवः। निर्धन रोगः, र के बाद में र, तो र का लोप हो जाएगा। इस र के पूर्व में न में लघु ई है, तो इस ई को दीर्घ ई हो जाएगा, और दीर्घ ई होकर के निरोग बनता है। समझ में आया मित्रों? तो क्या लिखोगे आज के बाद? निर्धन रोग बराबर निरोग। र का लोप हो गया। र का लोप हो जाने के बाद जो पूर्व में जो ई है, उस ई को दीर्घ स्वर आदेश होकर निरोग बनता है। पुनरमते, पुनरमते, इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश, रत्व संधि का नियम से जो हमने पढ़ा था, पहला नियम। दूसरा नियम अव्यय संबंधी, अव्यय संबंधी विसर्ग के बाद विसर्ग होने पर उसको र आदेश होगा। अब यहाँ पर र धन र, इस र धन इस सूत्र से र के बाद में र होने पर इस र का लोप हो जाएगा, और इसके पूर्व में जो अ है या जो अण है, अण का मतलब अ ई उ है, उसका दीर्घ आदेश, तो यहाँ अ को आ आदेश होकर पुनः रमते, दोबारा रमन करता है। इस अर्थ में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो शब्द है मित्रों, इस विसर्ग को वही रादेश, रादेश होने के बाद र के बाद में र, इसलिए र का लोप, और इसके पूर्व में जो अ है, त में जो अ है, अ होने के कारण इसको आदेश होकर अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय बनता है। आइए हम और कुछ उदाहरणों के बारे में जानते हैं। देखिए मित्रों, कुछ और उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नियम करा है कि र के बाद में कोई र हो तो र का लोप, पूर्व वाले र का लोप हो जाएगा, और इसके पूर्व में जो अण है, इस अण को, अण का मतलब अ ई उ है, इसको दीर्घ आदेश होगा, दीर्घ स्वर आदेश हो जाएगा। कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं मित्रों। कभी ही यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर पहले र आदेश होगा रत्व संधि के नियम से, तो र आदेश होने के बाद राजते। अब यहाँ पर रोरी सूत्र लगेगा, र के बाद में र होने पर इस र का लोप हो जाएगा, और र का लोप होने के बाद इस व में जो छोटा ई है, इस र के पूर्व में जो अण है, अण का मतलब अ ई उ, तो ई आ रहा है, इसको दीर्घ आदेश होकर कवि कवि राजते, ये रूप बनेगा मित्रों। शंभु गमते, यहाँ पर शंभु रादेश, पहले तो रादेश होगा रत्व संधि के नियम से। यहाँ पर क्यों आदेश होगा र, क्योंकि विसर्ग पूर्व में अ या आ नहीं है, विसर्ग के बाद में ये र हस है, इसलिए विसर्ग को र आदेश। अब यहाँ पर रोरी सूत्र लगेगा, इस र को, र का लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद इस शंभु में जो छोटा ऊ है, इसका बड़ा ऊ हो जाएगा, शंभु रमते। ठीक है मित्रों। हरिधन रम्य, यही विसर्ग के पूर्व में अ या आ नहीं है, ईश्वर है, और विसर्ग के बाद में र है, र का मतलब हस है, अतः विसर्ग को र आदेश होने के बाद मित्रों यहाँ पर रोरी सूत्र से रकारे परे रकारे सते रकार से लोपा भवति, तरे अत्र यहाँ पर र का लोप हो जाएगा। र का लोप होने के बाद पूर्व में जो अण है उसको दीर्घादेश हरि रम्य होगा। शिशुरोदिते, पहला वही र आदेश होगा, फिर रोरी लग जाएगा, रोरी लगने के बाद पूर्व र का लोप, और जो पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ आदेश होकर शिशुरोदिति। इस र का लोप हो गया, इसमें इसके पूर्व जो ऊ है, उस ऊ को बड़ा ऊ आदेश होकर शिशुरोदिति। अंतराधन राज्य, तो यहाँ पर पहले र आदेश होगा आगे संबंधी आने के कारण, फिर र का लोप होने के बाद इसमें इसके पूर्व में र में जो आ है उसको आदेश होगा, अंतराज्यीय अंतराज्यीय। गुरुरुष्ट, विसर्ग के पूर्व में ऊ है, विसर्ग के बाद में र है, तो विसर्ग को पहले र आदेश होगा, ये र की गणना हस में होती है, ये र। अब इस र का तो लोप हो गया, और इस विसर्ग का जो ये गुरु का जो लघु जो ऊ है, इसको बड़ा ऊ आदेश हो गया, तो यहाँ बटन तरीके से बना देंगे। ध्यान रखना मित्रों, र रस्सी वाले में अगर छोटा ऊ होता है तो ऐसे इस तरीके से बनाया जाता है, और अगर बड़ा ऊ होता है तो इसमें बटन बांध दिया जाता है, तो ये बड़ा ऊ कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा गुरु रुष्ट। ये रत्व संधि और लोप संधि का सामान्य नियम था, दोनों का मिश्रित रूप है। प्यारे मित्रों, हिंदी के विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि र के बाद में अगर र हो तो इस र को, र कहाँ से आता है, विसर्ग के स्थान पर र आता है, इसलिए रे रत्व का भी भेद कहलाएगा, और र का लोप होता है इसलिए लोप का भी भेद कहलाएगा। लेकिन ये इसकी गणना विसर्ग संधि में ही होगी, क्योंकि विसर्ग जो है, विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो र के बाद र का लोप हो जाएगा, र के बाद में र होने का र का लोप होगा, क्यों, और इसके पूर्व में जो दीर्घ जो स्वर है, अण है, उसको दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। रकार के बाद में र होने पर इस र का लोप हो जाता है, इसके पूर्व में जो अण है इसको दीर्घ स्वर आदेश होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, और मुझे अपने अमूल्य सुझावों से मुझे मेरा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।